आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज जैसा कि मैं ये सड़कों पे घूम खुशी से नहीं रही, आज मैं गई थी शॉप पर कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी। तो वो चीज़ें क्या परचेज़ करनी थी वो तो आपको वीडियो के आगे मैं बताती हूँ। तो ये था जी, जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये शाहदौला दरबार की बैक साइड थी, जिसको मतलब अब ये वाला वहाँ पर सारा ना हो गया है। मीन्स के घर थे वो उन्हें तोड़ छोड़ दिए और सारा कुछ ये। तो ये मैं उसकी शाहदौला दरबार की बैक साइड की जो गली है ना, जो खुफिया गली है, तो खुफिया वाली गली से मैं घर आ रही थी, क्योंकि मैं जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया कि कुछ चीज़ें लेने के लिए बाज़ार गई थी। तो वो चीज़ें जब मुझे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों ने मुझे ख्वार किया। खैर अल्लाह का शुक्र है, वो चीज़ें मिल गई। एक शॉप पे कि उन्होंने कहा इधर नहीं है, नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट पे कि उन्होंने कहा यहाँ पर भी नहीं है, वो आना ही बंद हो गया जो आप कह रही हैं। फिर यहाँ पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई वो चीज़ें और मैं बड़ी खुश थी कि चलो मैं एक न्यू एक्सपेरिमेंट करूँगी घर जाकर। आगे मैं थी पीछे पीछे मेरी अम्मी, क्योंकि जहाँ भी जाना हो मैं और अम्मी नहीं जाना होता है। तो ये मैं चीज़ें लाने के बाद भी 2-3 चीज़ें भूल गई थी और फिर दुकान पर गई। तो हमारे ये यहाँ की जो है ना मोहम्मद शफ़ी करियाना शॉप, ये वो शॉप है हमारी फेमस शॉप। तो हमारी नहीं है, मतलब हमारी मोहल्ले की शॉप है ये। तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, इमली लेनी थी और माइलो चूरन लेने जूस थे, वो और होगा, ये सारी कुछ चीज़ें ना, कुछ चीज़ें माइलो मेरी वाली रह गई थी बोतल। जो मैंने लेनी थी। तो चीज़ें लेके मैं घर आई तो आगे देखा तो अम्मी बैठी हुई थी दरवाज़े पे, क्योंकि मैंने लगाया हुआ था लॉक और दरवाज़ा खुलना था, तो ही अम्मी ने भी अंदर जाना था। तो जल्दी जल्दी से हमने यहाँ पर लॉक खोला, खुल जा। अब लॉक खुलेगा तो आगे बात बताऊँगी ना क्या है। अब इधर चाबियाँ नहीं मिल रही मुझे, तो खैर हमने इधर लॉक खोलना है, किधर भी है, खुल जाओ। ये चाबी मिल गई। खैर यहाँ पर चाबियाँ मिली, चाबियाँ हमने पकड़ के दरवाजे पे लगाई और एंट्रेंस पे हमने जाते साथ पहले सलाम लिया ऊंची आवाज़ से। सलाम लेने के बाद हम जब अंदर एंटर हुए तो लाइट्स वगैरह ऑन की। लाइट्स ऑन करके हमने चीज़ें वगैरह बेड पर रखी है, हम लाइट्स ऑन कर रहे हैं। और लाइट्स ऑन करने के बाद यहाँ पर चाबियाँ रखी और ये हम उतार के बाहर बैठ के। अब चीज़ें क्या थी, ये मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि आज मैं बड़ा ज़्यादा ख़वार हो गई हूँ। पहले एक दुकान पे गई, फिर दूसरे पे गई। अच्छा, चीज़ें चाहिए क्या थी मुझे, मैंने टिकटॉक पे देखा था लावा शक, लावा शाह नहीं, लावा शक, SHAK शक। तो मैंने कहा मैंने भी बनाना है। खैर मैं एक दुकान पे गई तो कहते हैं यहाँ तो इमली आना ही वो बंद हो गई है। फिर मैं दूसरी शॉप पे गई, कहते हैं जी नहीं आ नहीं रही, बंद है। फिर मैंने कहा चलो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ ना दराज से। मैंने ऑनलाइन देखा तो वैसे तो थी 150 की, और जो मतलब होम डिलीवरी ऐड करके ना तो 350 की बन रही थी। काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब महंगी पड़ रही थी। मैंने ये ना कैंसिल कर दी, मैंने कहा नहीं रहने दे, ऐसे ही ना जाकर खुद परचेज़ कर लूँगी। फिर एक शॉप बड़ी आखिरी मुझे कोई दुनिया की मिली, वहाँ से जाकर मैं ये लेके आई और यहाँ से फिर मैं 2 पैकेट ले आई। मैंने कहा चलो ना मिलने से बेहतर है बंदा जल्दी मतलब ना ज़्यादा ले जाए। खैर ये एक पैकेट समथिंग 120 समथिंग इतने का पड़ा था मुझे, और ये बिल दिखा रही थी मैं, ये बिल पड़ा है। और साथ अनारदाना था, और अनारदाना के बाद मैं भूल गई थी मैंने चूरन लाना था, कश्मीरी चूरन या कोई भी चूरन ना। तो उस दुकान पे मैंने पता किया तो कहते हैं हम 1 या 2 पेयर नहीं देते, हम आधा देते हैं। मतलब अगर 20 पेयर्स हैं तो हम 10 पेयर्स देंगे, और 10 अगर आप लेना चाहें तो 20। फिर यहाँ पर मैंने बैग में से पैसे निकाल के दिए अम्मी को, मैंने कहा आप जाए मुझे 2-3 चूरन ला दे, बस 2-3 चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। खैर यहाँ पर सबसे पहले जो चॉकलेट लवर हूँ तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर मतलब मेडिकल स्टोर, या जो सॉरी मेडिकल तो नहीं था, जो भी वो कोई स्टोर था, वहाँ से मैंने ये चॉकलेट का डिब्बा उठाया। क्योंकि छोटी छोटी सी चुनी मुनी सी चॉकलेट्स होती हैं तो ये मुझे ना बड़ी पसंद है। इनके ऊपर ना ऐसे पीनट लगी होती है और फुली चॉकलेट होती हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ से परचेज़ की थी, दुकान से तो 160 170 इतने की थी, लेकिन वहाँ से मुझे 120 या 130 समथिंग इतने की मिली थी। और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरह के, इसके 30 पीसेस थे अंदर, और 130 की है, शायद 5 रुपये की एक है या 7 रुपये की एक है। और ये बहुत ही मज़े की होती है, मतलब ना मतलब कुछ भी नहीं, बस मज़े के होते हैं। जो चॉकलेट लवर है ना उनको पता होगा। और अब क्या है, ये मैं ना दिखा रही थी कि भाई मैं ये चीज़ें ले आई, मैं कामयाब हो क्यों, फ़ैन ऑफ कर रही थी क्योंकि मुझे लड़की लग रही थी और आवाज़ भी पीछे सही नहीं थी आ रही है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग सही नहीं थी हो रही। तो मैंने कहा चलो मैं पीछे वॉइस ओवर कर दूँगी, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उसको सही तरह से मेरी आवाज़ की समझ आ सके। ये हमने दूसरी इमली, खुली इमली जो होती है वो मंगवाई थी, और ये अनारदाना मंगवाया गया था, खुद ही लेके आए थे हम। और अनारदाना था, ये 50 रुपये का या 60 रुपये का एक पैक था। और मैं ना ज़्यादा ले आई थी चीज़ें, तो साथ मैंने एक बिस्किट ये देख लिया ऐसे ना, मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं खाती हूँ चॉकोलेटो,
चॉकोलेट हो गया, चॉकोलाटो जो भी है, तो वो महंगा थोड़ा पड़ता है, मतलब 20 रुपये के होते हैं और 3 या 4 बिस्किट उसके अंदर होते हैं, 30 रुपये के 6 और 30 रुपये के 5 और अभी 10 रुपये के 3 शायद। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, मुझे लगा 52 है इसमें या 52 पीसीज हैं। खैर जब मैं घर लेके आई मैंने कहा चलो मैं काउंट करती हूँ, अंदर कुछ भी नहीं था। ये इनोवेटिव कंपनी है ना जो, उनका बिस्किट था। तो मैंने कहा चलो मैं ना निकालती हूँ और काउंट करती हूँ कि भाई कितने हैं, 52 पीसीज ही हैं। खैर मैं वहाँ से लालच करके 52 पीसीज का घर ले आई और जब हमने इधर काउंट किए, ये हम मैं मतलब गिरा रही थी, मैंने कहा चलो ना काउंट करते हैं 1 बाय 1 कितने किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और मैं तो पागल हो गई, मैं क्या 52 का क्या क्या 12 पीसेस, ये क्या है, इन्हें मेरे साथ ये क्या किया। फिर मैं ना दोबारा सड़े हुए मूड से ना मैंने पैकेट बंद किया, मैं क्या 200 रुपये के बस 12, इससे तो अच्छा चॉकलेट का डिब्बा मैं और ले आती। और मैं ऊपर ना बड़े ध्यान से गौर कर रही थी कि भाई ऊपर क्या लिखा, और ऊपर लिखा हुआ था 52 का मतलब इसमें वो मतलब उन्हें शुगर या जो भी है ना वो ऐड की हुई है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा ये क्या भी। उसके बाद ये हमारे लावा शक की चीज़ें रेडी हो गई थी, ये हमारी चॉकलेट साइड पे थी और ये हमारे बिस्कुट टूटे हुए दिल के साथ हमने इसको पैकेट को दोबारा अंदर रख दिया। कार्बोनेट या पता नहीं क्या इसके अंदर ना ऐड था, और मैं पता नहीं क्या समझ के ले, मैं क्या 52 पीसेज है और ये तो मेरे ख़त्म इतनी जल्दी है, मैं तो चलो मैं उठा के ले ही जाती हूँ। तो जब कह रहा है कि खोल के इसको देखा तो इसके ऊपर लिखा हुआ जी, पीसेस तो कहीं भी मेंशन नहीं थे, लेकिन लिखा कुछ भी नहीं था हुआ, मतलब कुछ पीसेस के लिए कुछ भी नहीं था लिखा। खैर ये हमारा कुछ बिल बना था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ना डिस्काउंट पे भी दिए थे चीज़ें, क्योंकि उन्होंने नया नया स्टोर ओपन किया तो वो फिर ना अपने कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे थे, होलसेल रेट पे या होलसेल प्राइजेस पे ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह था। तो पता नहीं क्या क्या मैं इधर बोल रही थी इधर पता नहीं क्या क्या मैं बातें कर रही थी, मुझे अब कोई नहीं याद है। ऐसी बस मैं ना थक गई आज बड़ा ज़्यादा ऐसी, मैंने कहा चलो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ वॉइस ओवर करके, उसको एडिटिंग करके। तो ये लावा शक की तो मैंने शायद प्राइस बताई है 120 या 100 इतने की थी, और बकाया कुछ चीज़ें जो हमने ली साथ साथ उनका बिल था सारा बना हुआ। 2 बिल हमने बनवाए थे, 2 बिल से मुराद इमली वगैरह की चीज़ें मैंने अलग ली थी, वो पहले ले ली थी, और वो क्या जो बिस्किट वगैरह ना वो ऐसे मैंने कहा चलो विज़िट करते हैं स्टोर, या मैं जो मेडिकल नहीं था जो भी वो यूटिलिटी स्टोर कह रहे हैं जो भी था, तो मैंने कहा चलो इसको विज़िट करते हैं। विज़िट किया तो मुझे कुछ चीज़ें तो और अच्छी लगी। हर चीज़ें तो उधर बहुत ज़्यादा थी, मतलब जिनने पूरी अपनी दुकान या स्टोर के लिए या यूटिलिटी स्टोर के लिए या करियाना के लिए चीज़ें लेनी हो ना, वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मतलब पूरे पूरे डब्बे पड़े हुए हैं वहाँ पर, चिलीम ली है, बिसी जेली, चॉकलेट वाली, ये सारा कुछ। फिर हमने एक ना ट्राई करने के लिए ना सॉल्ट लिया वहाँ से, नमक जिसको कहते हैं। तो ये नमक हमें ना मतलब 5 किलो था या पता नहीं कितने किलो का था, मुझे नहीं अब याद। तो नमक हमें पड़ा था 60 रुपये का, जबकि दूसरे नमक इसके बकौल मतलब जो दूसरे नमक होते हैं ना वो एज अ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंपनी के नहीं होते, लेकिन नमक तो नमक ही है, तो वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। और जो बिस्किट था ना ये मुझे 200 का पड़ा था, और चॉकलेट का डब्बा जो है ना वो मुझे 130 का पड़ा था या 125 का। तो ये 2 बिल थे जो हमने अलग अलग चीज़ें ली थी। बकाया ये कुछ पैसे रह गए थे मेरे पास कि, क्योंकि मैं लेने सिर्फ वो 1-2 चीज़ें गई थी और बस ऐसे ही दिल कर पड़ा तो उठा के दूसरी चीज़ें भी लिए। तो ये कुछ पैसे तकरीबन थोड़े बहुत ही रह गए थे, तो मैंने क्या पकड़ के चलो इनको संभाल दिया, अब इनमें से नहीं लगाने हैं। और हाय मेरी यहाँ पर क्या है, फिर पैसे ख़त्म हो गए। है देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, आप सब मेरे लिए दुआ किया करो, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। खैर यहाँ पर हमने सारी चीज़ें शॉपर में वापस डाली, उनको पैक किया और उठ के हमने कहा कि चलो अब बड़ा हो गया, चीज़ों की जो सा ना वो हमने बता दी है। इमली खुली मिल गई है, और खुली इमली वहाँ से मिल जानी थी, लेकिन यह है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए थी, मुझे बस थोड़ी सी चाहिए थी जिसका मैं पानी बना सकूँ, क्योंकि पानी बनाने के लिए हमारे पास वहाँ से इमली का सिरका या इमली का जो शरबत होता है ना वो नहीं था मिला। और मैंने कहा चलो फिर हम खुद ही इमली मंगवा के उसका पानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पता नहीं क्या बोले जा रही थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या क्या हो गया था मुझे। यहाँ पर मैं बोल रही थी कि आप लोग भी लावा शक ट्राई करेंगे, लेकिन एंड पे बताऊँगी कि आप लोगों ने ट्राई करना है या नहीं करना, ठीक है। पहले आप पूरी वीडियो में वॉच करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, और देखिए एंड तक कैसा हमें ना एक्सपेरिमेंट मिला है। खैर हमने थोड़ा सा पानी लिया फ्राई पैन में पानी लेने के बाद इमली डाली है। इमली जब सही तरह मेल्ट हो गया, इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि जो इमली की मतलब खटास है ना वो ख़त्म हो सके, और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दें। और नमक डालने के बाद आप चीनी थोड़ी सी ऐड कर लें ताकि थोड़ी सी मीठी हो, थोड़ी सी खट्टी इमली बन जाए, ज़्यादा खट्टी ना बने जिससे गला ख़राब हो।
हमारी इमली का पानी रेडी हो गया था, उसको ठंडा करने के लिए हमने एक साइड पे रख लिया और फिर पकड़ी ये चर्स इमली क्योंकि मैं ना दुकान पे बोल रही थी मुझे ना पैकेट वाली इमली चाहिए, तो वो कहते थे वो कौन सी है, वो तो नहीं है हमारे पास। फिर एक दूसरे पे गई, मैंने कहा मुझे ना पैकेट वाली इमली चाहिए, लावा शाक वाली इमली। कहते हैं वो तो नहीं ख़त्म है, ये वो इस तरह। फिर किसी दुकान पे गई तो मैंने कहा मुझे इमली चाहिए, तो कहते हैं लड़के थे ना वहाँ पर, कहते हैं नहीं अभी वो तो नहीं है। क्या फिर ना मेरे मुँह को ना बड़े हैरानगी से देख रहे कि पता नहीं मैं दुनिया की कौन सी अजीब तरीन चीज़ मांग रही हूँ। मैंने कहा मुझे लावा शाक वाली इमली चाहिए, मतलब चर्स वाली इमली जिसको भी कहते हैं ना वो। तो कहता है वो तो इतनी पड़ी हुई है पीछे गोदाम में। मैं कहा तो भाई बस वही चाहिए, अल्लाह का नाम है, बुला तो मैंने एक्सपेरिमेंट करना है। तो खैर फिर हमें ये इमली मिली, मैंने मेहनत मुशक्क़त करने के बाद अनारदाना लिया। अच्छा इसका प्रोसेस क्या होता है, इस इमली को आपने पकड़ के एक पैकेट उतारना होता है और दूसरे पैकेट को ना मतलब खींच के और हाथ की मदद से आपने उसका रोल बना लेना होता है और बड़ी बी केयरफुली, मतलब आपने ना बड़ी मुश्किल से उसको उतारना पड़ता है। मैंने बड़ी मेहनत इधर की, इधर तो इतना फ़ील नहीं हो रहा होगा लेकिन हर पैकेट में मुझे 2 से 3 मिनट लगे थे उतारते हुए। यहाँ पर तो एक सेकंड लग रहा है ना। मैं डिफरेंट टेस्ट ट्राई कर रही थी, किसी को सिंपल बनाया, किसी के अंदर चूरन हाली डाला, किसी के अंदर चूरन और अनारदाना डाला, किसी के अंदर इमली का पानी डाल के, मतलब हर एक डिफरेंट थी। और यहाँ पर मैं ना इमली देख के मेरे मुँह में पानी आ गया, मैं फटाफट से ना ट्राई की, खा कर मैंने कहा कैसी बनी है। तो है यहाँ पर आपको लग रहा होगा बड़ी जल्दी जल्दी मेरी बन गया, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं बनी। अब इसके अंदर मैंने अनारदाना नहीं था लगाया क्योंकि जब चूरन डाल दी थी ना तो वो चिपक नहीं थी रही इमली ना साथ, वो चूरन के साथ ना वो ऐसे हो जाती थी थोड़ी सी, वो चिपकती नहीं थी। तो फिर मैंने ना कुछ पे चूरन लगा लिया, कुछ पे चूरन नहीं लगाया क्योंकि चूरन लास्ट पे सबके ऊपर छिड़क नहीं था, तो अगर ना भी लगता तो वो ज़्यादा इशू नहीं था। ये देखा यहाँ पर मेहनत कर रही थी और इमली टूट रही थी खुद ही, मतलब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। पहले तो पड़ी हुई थी ना तो वो ठीक थी, लेकिन उसकी जो टेम्परेचर थोड़ा चेंज हुआ, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं वाकई बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये बना बना के ना मेरी कमर ऐसे टूट जाने वाली थी बस। और मैं बस लगी हुई थी कि किसी तरह ये बन जाए, क्योंकि मैं कहती थी अगर मज़े की बन गई, मुझे मज़े की लगी तो फिर ख़त्म हो जानी है। तो इसी चक्कर में मैं बस बनाई जा रही थी कि चलो 5 6 या 7 8 पेयर उसके बन ही जाए, क्योंकि जब ये रोल हो जाती थी तो बिल्कुल थोड़ी सी लगती थी, और जब रोल होती थी तो थोड़ी सी लगती थी, और थोड़े से लगने के बाद जो उनसे के बाद हमने इसको उतारने की ये इस वाले पेयर ने ना मुझे बड़ा तंग किया। मैं उतारी जा रही थी और ये पता नहीं कैसे चिपक चिपक के उतर रही थी। और पता बात क्या थी, मैं बिल्कुल थक गई थी। स्टार्टिंग में बड़े जोश से लगी मैं बड़ी ना मतलब जोश में जज्बे में लगी हुई थी करने का, भाई जल्दी जल्दी से बनानी है। और फिर मैं यहाँ पर थक गई, और जिस काम में मैं थक जाऊँ ना फिर मेरा दिल नहीं करता वो दोबारा करने को। तो मैंने कहा चलो अब बना रही हूँ तो पूरी बना के मैं, इधर मेरे पूरा ध्यान था और हर एक चीज़ को ऐसे ध्यान ध्यान से आराम आराम से करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर हमने एक ट्रे मतलब प्लेट में रखी हुई थी सारी इमली, नीचे पैकेट रख के, आपने भी जब करना तो नीचे पैकेट लाजिम रखना, नहीं तो प्लेट या डिब्बी के साथ, वो डिब्बी जो भी है ना उसके साथ चिपक जाएगी और उतरेगी नहीं। तो इसी का पैकेट हमने पहले प्लेट के नीचे रखा हुआ था, और फिर जब हमने उसको डिब्बे में शिफ्ट किया तो डिब्बे के ऊपर रखा, डिब्बे के नीचे सो रखा हुआ था। ऊपर सारी पकड़ के इमलियाँ हमने लगाई, इमली लगाने के बाद इमली का पानी जो हमने बनाया हुआ था ना पेस्ट इमली का, वो डाला, अनारदाना डाला। अनारदाना डालने के बाद हमने ऊपर खूब कश्मीरी चूरन छिड़का और उसको सही खट्टा वाला बनाया, क्योंकि इमली मीठी थी, वो खट्टी नहीं थी। और ये हमारी लुक थी जब ठंडी थी, सॉरी गर्म थी मेरा दिमाग ख़राब हो गया, जब गर्म थी तब ये बनाई। और उसके बाद जब हमने इसको ठंडा करने के लिए रखना था, क्योंकि गर्म जब हमने वो ऊपर
पानी लगाया था ना इमली का, तो उसकी वजह से वो मेल्ट थी। और पहले इमली भी पता बता रही हूँ टेम्परेचर पे थी तो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही थी। फिर हमने ये पकड़ी जी 10-15 मिनट के बाद, ज़्यादा देर नहीं रखनी, 10-15 मिनट के बाद हमने निकाली। और ये थी हमारी फ़ाइनल लुक। क्योंकि हमें अनार नहीं था मिला, अनार वैसे भी वो मौसम जो है ना वो पानी ऐसे अनार छोड़ता है, इसकी वजह से अनार हमने ऐड नहीं किया। तो मैं इसको भरपूर निकालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि एक हाथ से ये निकल नहीं थी रही और एक हाथ से मैं कैमरा की शूटिंग कर रही थी। फिर मैंने पकड़ी और ट्राई किया और बड़े मज़े की थी। अभी मेरे मुंह में फिर पानी आ गया कि मुझे जो है ना वो मज़े की लगी थी कि सारा कुछ खट्टा खट्टा था, क्योंकि इमली खुद मीठी थी तो ऊपर जब वो चीज़ें हमने अनारदाना और सब चीज़ों का टेस्ट आता था तो मज़े की लगती थी। ये अम्मी को मैंने दी तो अम्मी कहती हैं ये तू ही खा, ये गंदिया चीज़ा, क्योंकि अम्मी को पर्सनली मतलब ये खट्टी चीज़ें नहीं पसंद है, तो वो उनको मीठा ही पसंद है, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम। यही था हमारी आज की वीडियो। बाकी अल्लाह हाफिज़।